नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कौन, किसने, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य में आ जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे अधिकतर गलतियाँ करते हैं, उसको बना ही नहीं पाते हैं। उसको जो है प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे किसने की या कितना की अंग्रेजी उतना लिख के छोड़ देते हैं, आगे उसके बाद थोड़ा सा बहुत लिखते, नहीं तो वो समझ ही नहीं पाते इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। तो आज हम आपको सिखाएंगे पूरी तरीके से कि इस प्रकार के प्रश्नों का अनुवाद हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए हम कौन या किसने, कौन या किसने, इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम कैसे करेंगे। पहले इन दोनों की अंग्रेजी जान लीजिए क्या होता है। हु होता है, ठीक है, हु मतलब होता है कौन या किसने। ठीक है, तो ध्यान रखें जब कौन या किसने किसी वाक्य में होगा, किसी वाक्य में ये शब्द बैठे होंगे प्रश्नवाचक शब्द, तो ध्यान रखना उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है। तो ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव पर जो स्ट्रक्चर, ध्यान देना, फार्मूला बनता है। अगर आप फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो लेक्चर पहले जाइए देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका होता है पहले प्रश्नवाचक। देखिए वही पुराना फार्मूला है लेकिन इसका थोड़ा सा समझना होगा। प्रश्नवाचक प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष। देखिए अगर आपको सूत्र याद है, फार्मूला याद है, इसी पे आप रखते चले जाइए, आपका बन जाता है। तो देखिए अगर कर्ता नहीं होगा, चलिए ठीक है, अगर कौन किसने आएगा तो कर्ता नहीं होगा, 100% है। जैसे कह दी जाए वह, ऐसे लिखा जाए तुम्हें कौन पुकारता है, तुम्हें कौन पुकारता है, तुम्हें कौन पुकारता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि डबल इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द इसमें है। कौन आया है क्या, चलो ठीक है, हम अनुवाद करना स्टार्ट करते हैं। कौन के लिए प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे पहले भैया क्या, हु। कौन लिखिए, हु, कौन की अंग्रेजी लिख दिए हु। सहायक क्रिया, अब बात यह है कि सहायक क्रिया लगेगा कि नहीं। सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आएगा, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आएगा तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया तब इस्तेमाल करेंगे जब ये कौन वाला वाक्य निगेटिव होगा। कौन वाला वाक्य निगेटिव होगा तब वहाँ पर इसका हम सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। अगर निगेटिव नहीं है तो सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और फिर कर्ता तो वास्तव में होता ही नहीं है। तो भैया ये नहीं होगा और ये भी नहीं इसके आधार पर, क्योंकि अफर्मेटिव है इसमें कर्ता। ये कौन वाला जो वाक्य है अफर्मेटिव है, ठीक, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब बात आती है मुख्य क्रिया की। तो चलो ठीक है, मुख्य क्रिया क्या है, काल। सुनिए, अगर कौन वाला वाक्य अफर्मेटिव में हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तीन कंडीशन, कौन आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन लग रही है तो इसमें एस या एस का नियम चालू हो जाता है। ठीक है, हु काल, पुकारता है, ऐसा आपको लगेगा पुकारता है एक वचन है, जो भी करता होगा वो एक वचन में होगा, इसकी वजह से यहाँ पर हम यस या यस लगाएंगे मुख्य क्रिया। अगर ऐसे लिखा होता तुम्हें कौन पुकारते हैं, इसका मतलब जो भी कर्ता बनेगा या बनने वाला होगा वो क्या होगा भैया, पुकारते हैं, बहुवचन को इंडिकेट कर रहा, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर ऐसे यस ना लगता, लेकिन पुकारता है, इसका मतलब यस या यस लगेगा। हु कॉल्स, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पुकार यू, तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे, यू लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये हो गया। जैसे कह दिया जाए दूसरा, देखो ये पहला रहा, दूसरा देखो, तुम्हें, सेम टू सेम इसी में, तुम्हें कौन पुकारते हैं, तुम्हें कौन पुकारते हैं। लो देखो इसमें लिखा है तुम्हें कौन पुकारता है, तुम्हें कौन पुकारते हैं, बस फर्क देखो इसमें, ताकि आप जब कौन वाला आए तो इसमें गलती ना करें। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, कौन वाला भी है, और उसके बाद देखिए अब इसमें यस या यस नियम चलेगा कि नहीं, हाँ चलता है। अगर कर्ता एक वचन समझ में आएगा तो हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें कर्ता है नहीं, इसमें जिसके आधार पर समझ में आता है कि एक वचन वाला कर्ता समझ सकते हैं या बहुवचन। तुम्हें कौन पुकारते हैं,
तुम्हें कौन पुकारते हैं, इसका मतलब बहुत सारे हैं ना, तो ठीक है, कौन के लिए क्या लिखेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हु लिखे। उसके बाद फिर सहायक क्रिया नहीं लगे क्योंकि निगेटिव से चलता है, कर्ता होता नहीं है। चलो मुख्य क्रिया क्या लिखेंगे, काल। अब यस या यस लगेगा कि नहीं इसमें, सुनो, यस या यस नहीं लगे क्योंकि पुकारते हैं, इसका मतलब जो कर्ता हमारा बनने वाला था वो जो है बहुवचन में है, बहुवचन में होगा, इसी वजह से इसके आधार पे हु काल। अब क्या लिखेंगे भैया, यू। बात समझ पा रहे हैं इसको, ये देखो, ये दोनों में अंतर देख लीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार और भी जब पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। ये जो है अफर्मेटिव। कब निगेटिव में देखिए, तीसरा देखो, जैसे कह दिया जाए उसे किसने, उसे किसने, या कह सकते हैं उसने, उसे किसने, इस थोड़ा उसे ना हटा के, इसे उसे हटा के लिख देते हैं, राम को कौन बुलाता है, ठीक है, राम को कौन, लो नहीं वाला कर देते, कौन नहीं बुलाता है, राम को कौन नहीं बुलाता है। लो भैया करो इसको। पहले देखो कौन आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दो कंडीशन लागू, अफर्मेटिव है कि निगेटिव ये पता करो। अगर अफर्मेटिव होगा तो ऐसे यस चलेगा, ठीक है। अगर निगेटिव इसमें दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखते क्या है भैया, हु। अब देखिए निगेटिव है ना, भले कौन वाला है, निगेटिव आएगा, जैसे निगेटिव आएगा डू नॉट डज नॉट स्टार्ट। बुलाता है, इसका मतलब जो करता होगा हमारा क्या, एक वचन का इशारा हो रहा है ना, तो बताओ सहायक क्रिया लगाएंगे भैया। अगर कर्ता के अनुसार लगाया जाता है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज होती है। तो कर्ता अगर हमारा यहाँ एक वचन रखेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, डज, ठीक है, ये हो गया। हु डज, जबकि आपको पता है इसमें कर्ता होता नहीं है, लेकिन हम अनुमान के आधार पे लगा दिए, इसके आधार बुलाता है। हु डज कर्ता होगा नहीं, क्या लगेगा, मुख्य क्रिया। बुलाना क्या हो जाएगा भैया, निगेटिव है ना भैया, नॉट, क्योंकि नॉट अपने स्थान पर रहेगा। नॉट यहाँ पर लगता है स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना। कर्ता की इधर बाद में सहायक क्रिया, ये आपको अगर अच्छे से समझना होगा तो आप उस लेक्चर को देखिए जो मैं पढ़ाया हूँ, आप उसमें अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि उसमें अच्छे से मैंने समझाया भी है। हु डज नॉट, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, काल, फिर क्या लिख देंगे भैया, राम को है ना, राम, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चौथा देखिए, जैसे कह दिया जाए हमको कौन नहीं जानता है, हमको कौन नहीं जानता है। लो भैया आ गया, हमको कौन नहीं जानता है, तो ये देखो कौन पहले लिखते हैं, क्या लिखिए, हु हुआ, उसके बाद फिर देखिए निगेटिव है कि नहीं, कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव, और जब ऐसे आएगा तो इसे कौन वाला निगेटिव हो तो डू नॉट डज नॉट स्टार्ट। हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो अस, अस मतलब हमें या हमको। बात समझिए, क्योंकि जानता है इसका मतलब कर्ता जो होने वाला था हमारा वो एक वचन है। अगर ऐसे यहीं पर लिखा होता, देख लो, एक इसी पे आधार पर बता देते हैं, हमको कौन नहीं जानते हैं। लो हमको कौन नहीं जानते हैं, देखो हमको कौन कौन नहीं नहीं, बस यहाँ जानता है, यहाँ जानते हैं। जानता है इसका मतलब जो कर्ता भी बनेगा वो हमारा एक वचन होगा, इसकी वजह से यहाँ जानता है, यहाँ क्या है, जानते हैं, बहुत सारे लोग की बात कर रहा है, तो इसका पूरा का पूरा सिस्टम वही रहेगा, बस एक वचन और बहुवचन के आधार पर निर्धारित होगा। हु, अब जो यहाँ डू लगाते थे एक वचन के आधार पे कर्ता समझ के डू और डज लगाते थे, अब यहाँ बहुवचन कर्ता समझ के क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। नॉट वैसे रहेगा, नो वैसे रहेगा, अस वैसे रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये देखो इन दोनों में अंतर समझिए, जब यहाँ पर आएगा तो आप इसको जो है अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके जो है कि आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए जो है चारुआ, एक आपको हम जो है कि एक्सरसाइज के रूप में देते हैं, या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तुम्हारे भाई को कौन नहीं
पढ़ाते हैं। तुम्हारे भाई को कौन नहीं पढ़ाते हैं? लो इसका ट्रांसलेट जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका अनुवाद करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब हम आपको सिखाने वाले हैं कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ऐसे थोड़ा नोट लिखवाते हैं, नोट से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नोट से ही पढ़ ले, यही समझ जाओगे तो समझो एग्जाम्पल क्लियर। जब वाक्य में कौन सा, कौन सी, उसके बाद फिर कौन से, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, उसके बाद फिर किसका, किसकी, किसके, किसके। जब वाक्य में कौन सा, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इसका अनुवाद करते समय, इसका अनुवाद करते समय इसके बगल में आए हुए नाउन को साथ में लिखकर प्रश्नवाचक शब्द बना देते हैं। लो भैया हो गया, बस यही इतना लेक्चर है। अगर यही लेक्चर आप समझ गए, अभी अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर नहीं समझ पा रहे तो एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा हो जाएगा। जैसे देखिए, और हाँ, ये जो शब्द लिखे हुए हैं कौन सा, देखो कौन सा, कौन सी, कौन से, इसका जो इंग्लिश होगा विच होगा, ठीक है। कितना, कितनी, कितना, कितनी के लिए लिखेंगे हाउ मच। अब कितने के लिए लिखेंगे हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी लिखेंगे। अगर और ये किसका, किसकी, किसके के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर इशारा कर दे रहे हैं किसका, किसकी, किसके के लिए लिखेंगे हुज, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आइए प्रश्न करते हैं हम। जैसे कह दिया जाए वह किसकी पुस्तक चुराता है, वह किसकी पुस्तक चुराता है। ध्यान देना, किसको जब आएगा, ठीक है, किसको के लिए हुम लगाया जाता है, ठीक है। वह किसकी पुस्तक, देखिए कह रहा है कि अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इसका अनुवाद करते समय इसके बगल में आए हुए नाउन, देखो इसके बगल में नाउन आया है क्या, ये पुस्तक, आए हुए नाउन को साथ में लिख कर प्रश्नवाचक शब्द बना देते हैं। इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द आपका अब ये बन गया। अभी किसका, किसकी नहीं रह गया, आप किसका यानी किसकी पुस्तक प्रश्नवाचक शब्द इतना बड़ा बन गया। तो लिखो, क्या लिखोगे, हुज बुक, ये प्रश्नवाचक शब्द लिख उठा। अब प्रश्नवाचक शब्द लिख उठा, उसके बाद फिर किसका नंबर आना चाहिए, सहायक क्रिया। देखो डबल इंट्रोगेटिव है, आपको बताया गया 4 फार्मूला आप तैयार कीजिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल, डबल। अगर 4 फार्मूला आप तैयार कर लेते हैं, 12 का 12 टेंस से सिखाने का दावा है, सिखा देंगे। लेकिन 4 फार्मूले में आपको गलती नहीं होनी चाहिए, किसके बाद किसका नंबर है ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। और वहाँ पर हम तरीका भी बताएं, लेक्चर में आप पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हुज बुक, उसके बाद फिर देखो कर्ता के आधार पर क्या लगाएंगे, डज ही स्टील, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, ये हो गया। दूसरा देखिए, जैसे कह दिया जाए मैं प्रतिदिन कितना दूध पीता हूँ, मैं प्रतिदिन कितना दूध पीता हूँ,
चलो भैया कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कितने के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाना है। अब देखिए इसके बगल में देखो क्या लिखा है, दूध ना। लो भैया अगर कितना कितनी के बगल में गिनने वाला चीज़ हो तो हाउ मैनी लगाइएगा, नापने तोलने की बात होगी तो हाउ मच लगाइएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भैया, हाउ मच मिल्क, प्रश्नवाचक शब्द इतना बन गया। फिर सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज में से क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि कर्ता हमारा मैं है, आई अर्थात बहुवचन है। हाउ मच मिल्क डू आई ड्रिंक, पीना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ड्रिंक, और डेली क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कह दिया जाए, तीसरा लेते हैं, तुम कौन सी पुस्तक खरीदना चाहते हो। लो बड़ा से है, परेशान मत होना। कौन सी के बगल में नाउन लिखा है, इतना क्या होगा आपका प्रश्नवाचक शब्द बन गया, ठीक। अब खरीदना चाहते हो, यहाँ दूसरी मुख्य क्रिया आई है तो अंतिम वाली मुख्य क्रिया अपने टेंस के आधार पर करिएगा, और जो ये ना नीने वाली मुख्य क्रिया आई है इसको जीरंड में बना दीजिए। इसका मतलब इसी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देना, हो जाएगा काम। आइए पहले लिखेंगे क्या भैया, विच, पुस्तक के लिए क्या लिखेंगे, विच बुक, इतना प्रश्नवाचक शब्द हो गया। फिर सहायक क्रिया देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू डज, कि इसके आधार कर्ता के आधार पर लगाओ डू, फिर कर्ता लिखो यू। देखो मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस स्ट्रक्चर को अर्थात फार्मूला याद है क्रम से, इसके बाद इनका नंबर, फिर इसका नंबर, फिर इनका नंबर। देखिए प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लिखो, नहीं मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या भैया, वांट, ठीक है। मुख्य क्रिया के बाद जो शेष बचता है क्या, खरीदना, तो क्या लिखेंगे भैया, बाइंग, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है। चौथा देखिए जैसे कह दिया जाए, यहाँ कितने लड़के आते हैं। लो भैया यहाँ कितने लड़के आते हैं, तो कितना कितनी के बगल में ये देखो लिखा गया है। अब कितना कितनी के लिए इसके बगल में जो लिखा गया है लड़के हैं, अगर गिन सकते हो, गिनने वाली चीज़ हो, तो कितना कितनी कितने के लिए आप लगाना हाउ मैनी। अगर गिन नहीं सकते हो, नाप तोल सकते हो, तो वहाँ क्या लगाना होगा आपको, हाउ मच लगाइएगा। देखो फिर लिखते हैं हाउ मैनी बॉयज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना प्रश्नवाचक शब्द। अब सहायक क्रिया, ध्यान रखना सहायक क्रिया की बात जब आती है तो यहाँ पर देखिए अगर यही कितने ना होता तो ये लड़के आने की बात कर रहा है, कितने लड़के आते हैं, तो यहाँ सहायक क्रिया ऐसे में जब आएगा तो इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो आपका यहाँ पर कर्ता आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा, तो यहाँ सहायक क्रिया नहीं, डायरेक्ट फिर मुख्य क्रिया से आता है, ठीक है। कम हियर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को बारीकी ध्यान देना, इस चीज़ को, ठीक है। केवल इसी में हाउ मैनी बॉयज कम हियर, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब आप किताब से अपने कर सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। वह किसको बुलाता है। एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने बताया होम, या इसको बोलते हैं किसे या किसको, ये चीज ध्यान रखना। अभी देखो क्या इसमें किसको है, नहीं ना। अगर किसको, अगर ये सारे शब्द होंगे, ये से जितने यहाँ शब्द लिखे हैं, अगर ये सारे शब्द होंगे तो बगल में आए हुए नाउन को भी साथ में लिखते हैं। क्या ये शब्द है, नहीं है ना, इसमें तो है नहीं ना। जब इसमें नहीं है तो इसका मतलब जब ऐसे आएगा तो आप केवल इसी को अकेले लिखना है, ठीक है। तो किसको, लो भैया होम करा देते हैं, ठीक है, होम। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डज ही कॉल, बात समझ पाए, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब फिर चलो, तुम किसे पढ़ाते हो, लो पढ़ाते हो, तुम किसे पढ़ाते हो, क्वेश्चन मार्क। अब इसका अनुवाद जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हम इसको जो है बता दिए हैं, ठीक है। सेम टू सेम इसी प्रकार होगा, आप अगर बनाना चाहोगे तो आसानी से कर भी सकते हो, ठीक है।
तो इस प्रकार के प्रश्न समाप्त होते हैं। हम आपसे जो है कि मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।